वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। दूर किसी जंगल में मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। कुछ दिनों से मीनू चिड़िया बहुत ही बीमार थी, इसलिए इस बार वह अपना पक्का घोंसला नहीं बना पाई थी और वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर एक दिन मीनू अपने बेटे मीकू से कहती है, मीकू बेटा, सारे पक्षियों ने अपने पक्के घोंसले बना लिए हैं, पर हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। अगर बरसात शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? मम्मी, आपने मुझे घर बनाना सिखाया है, मैं बना लूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन मीकू, तुम एक बार बर्फ वाले पहाड़ पर छमछम पक्षी से मिलकर आओ। वह बारिश का पक्षी है, तुम मुझसे पूछ कर आओ कि बरसात कब से शुरू होगी। और फिर मीकू बर्फ वाले पहाड़ों की ओर उड़ जाता है। आज वह बहुत खुश था क्योंकि उसे ज्यादा उड़ने का मौका मिला था। वह थोड़ा भी थक नहीं रहा था और जल्दी ही वह बर्फ वाले पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वह इधर उधर देखता है पर उसे एक भी पक्षी नहीं दिखते। वह उदास हो जाता है और उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक पक्षी उड़ते हुए आता है। बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ छमछम पक्षी से मिलने आया था, पर वह कहीं दिख ही नहीं रहा है। छोटे पक्षी, मैं ही हूँ छमछम पक्षी, बताओ क्या काम है? मेरी मम्मी कुछ दिनों से बीमार है और वह इसलिए अपना घर भी नहीं बना पाई है। मम्मी बहुत परेशान थी और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है कि बारिश कब से शुरू होगी। छोटे पक्षी, तुम्हारे जंगल में तो कल से ही बरसात शुरू हो जाएगी। मीकू उदास हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मम्मी तो पहले ही बहुत परेशान है। अगर बरसात आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ है, तुम वहाँ जाना, वह पेड़ तुम्हारी जरूर मदद करेगा। तुम उससे कह देना कि तुम्हें छमछम पक्षी ने भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी करना होगा। और फिर वह उड़ जाता है और वह अपने जंगल पहुंच जाता है। मीकू, क्या छमछम पक्षी मिला था? उसने क्या कहा? मम्मी, छमछम पक्षी ने कहा कि हमारे जंगल में बरसात कल से ही शुरू हो जाएगी। यह सुनकर मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? लेकिन मम्मी, छमछम पक्षी ने बताया है कि जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है, हमें उसके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए, वह हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा, तो फिर हम आज ही चलते हैं उस पेड़ के पास। दूसरी ओर गोरी बहुत खुश थी। कालू जी, इस बार हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहली बार अपना पक्का घर बना लिया है और जो हर बार घर बनाती थी उसने इस बार घर नहीं बनाया है। गोरी, इस बार तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, पर अगर तोते या कबूतर ने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी तो फिर क्या करोगी तुम? मैंने उन्हें बोल दिया है कि अगर मीनू को किसी ने अपने घर में रखा तो वह मेरा दुश्मन होगा। और इधर मीनू बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो? मैं मीनू चिड़िया हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। इस बार मैं बहुत बीमार थी, इसलिए अपना घर भी नहीं बना पाई और बरसात कल से ही शुरू हो जाएगी। मुझे छमछम पक्षी ने बताया है कि जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा, तुम वहाँ पर जाओ। इसीलिए मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या आप हमारी मदद करेंगे? छमछम मेरा दोस्त है और वह हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करता है। अगर उसने तुम दोनों को भेजा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। चिड़िया, तुम 2 मिनट रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। और फिर उसे एक विचार आता है। चिड़िया, मेरे तने में जो छेद है तुम उसे ही अपना घर बना लो और तुम यहाँ आसपास के पेड़ों से फल भी इकट्ठा कर लेना, इस तरह तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। और रात हो जाती है। वह दोनों अपने नए घर में आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश बहुत तेज थी, पर अब मीनू को कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि उसे एक नया घर जो मिल गया था। अब वह और उसका बेटा नहीं भीग रहे थे।
वह दोनों बहुत खुश थे और बारिश का मजा ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी का घर तो बहुत मजबूत था, पर शायद उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही थी। उनका घर बारिश में गिर जाता है। हाय कालू, मुझे बहुत तेज चोट लगी है। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। गोरी रुको, मुझे भी चोट लगी है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? और फिर वह दोनों खड़े हो जाते हैं। हमारे बुरे व्यवहार के कारण हमें कोई अपने घर में जगह भी नहीं देगा। पिछली बार हमने तोते और कबूतर की मदद नहीं की थी, इसलिए वह हमें अपने घर में रहने ही नहीं देंगे। और बुलबुल चिड़िया से तो मेरा झगड़ा भी हुआ था, तो वह भी हमें अपने घर में आने ही नहीं देगी। शायद हमें हमारे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। मीनू चिड़िया के बारे में हमने बुरा सोचा, शायद इसलिए भी हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। गोरी मुझे कुछ सोचने दो, तुम 2 मिनट चुप रहो। और फिर कालू को एक आइडिया आता है। गोरी चलो हम उस बड़े पेड़ के पास चलते हैं, वहाँ हमें कम सर्दी लगेगी और हम कम भीगेंगे भी। वह दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे जाते हैं, पर वहां जाने का कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए वह वहां पे भी भीग रहे थे। कालू मेरी बात मानो तो मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। हम उससे माफी मांग लेंगे और उसके घर में रहने की इजाजत भी। और फिर वह जंगल के बीच उस बड़े पेड़ के पास जाते हैं। वह मीनू को आवाज देते हैं, मीनू चिड़िया हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें माफ कर दो। और फिर मीनू उन दोनों को माफ कर देती है और फिर गोरी और कालू को अपने घर में बुलाती है। वह दोनों अपने बुरे व्यवहार के लिए बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।